भाइयों और बहनों, अगर आप भी यही सोचते हैं कि आपकी सोच और आपकी प्रार्थनाएं अक्सर पूरी क्यों नहीं होती, तो आज की ये आत्मिक सच्चाई आपको चौंका सकती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दिल से एक गुजारिश है। अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे गहरे आत्मिक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार जब प्रभु का वचन बोले आप तक पहुंच जाए। अब सोचिए, आपने कितनी बार सोचा कि आज से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? आपने कितनी बार मन में ठान लिया कि अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं परमेश्वर की ओर करीब जाऊंगा, लेकिन फिर भी सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा था। क्यों? बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 16 पद 9, मनुष्य अपने मार्ग की युक्ति करता है, परंतु उसकी चाल को यहोवा दृढ़ करता है। यहाँ से एक बात साफ होती है कि हमारी सोच सीमित है, लेकिन परमेश्वर की योजना अनंत है। हम सोचते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो प्रभु चाहता है। हम जो सोचते हैं वह हमेशा आत्मा से नहीं, बल्कि शरीर से होता है, और शरीर धोखा देता है। यिर्मयाह अध्याय 17 पद 9 में लिखा है, मनुष्य का मन सबसे अधिक कपटी और लाइलाज होता है, कौन उसका भेद जान सकता है? यही कारण है कि हमारी सोच कभी कभी गलत दिशा में जाती है। परमेश्वर हमें हमारी सोच के अनुसार नहीं, हमारे विश्वास और उसके अनुसार चलने पर आशीष देता है। इब्रानियों अध्याय 11 पद 1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी केवल सोचने से नहीं, विश्वास और आज्ञा मानने से ही परमेश्वर काम करता है। कई बार हम सोचते हैं कि फल तुरंत मिलेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, सभोपदेशक अध्याय 3 पद 1, हर बात का एक अवसर और प्रत्येक कार्य का एक समय होता है। परमेश्वर हर चीज अपने समय करता है। हम चाहे कितना भी जल्दी क्यों न चाहें, वह हमें सही समय पर देता है, ताकि हम संभाल सकें। सोचकर थक जाना लेकिन प्रभु से न जुड़ना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। याकूब अध्याय 4 पद 2 और 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो कि अपने भोग विलास में खर्च करो। सोच हमेशा आत्मिक और शुद्ध होनी चाहिए, तभी परमेश्वर सुनता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा लालसा करते हैं तो वह दूर होती जाती है? क्योंकि प्रभु हमें सिखाता है कि सब कुछ त्याग कर केवल उसे चाहो। मत्ती अध्याय 6 पद 33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारी सोच तब तक अधूरी है जब तक उसमें परमेश्वर का मार्गदर्शन न हो। यदि हम हर सुबह उठकर यही कहें, प्रभु मेरी सोच को अपनी योजना में ढाल, तो जिंदगी में रास्ते खुलने लगेंगे। अब एक उदाहरण सुनिए। एक युवक ने सोचा कि वह अमीर बनेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। उसने खूब मेहनत की, लेकिन हर बार असफल हुआ। वह निराश हो गया। एक दिन उसने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, प्रभु मेरी सोच गलत थी, मैं अपने लिए दौड़ रहा था, तेरे लिए नहीं। अब मैं सिर्फ तेरी इच्छा में चलूंगा। और वही युवक कुछ सालों में दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गया। उसका सपना बदला नहीं, बस उसकी दिशा बदल गई। भजन संहिता अध्याय 37 पद 4 में लिखा है, यहोवा को अपना सुख मान और वह तेरे मन की अभिलाषाएं पूरी करेगा। जब हम प्रभु में प्रसन्न होते हैं, तब वही हमारे सोचने का तरीका बदल देता है और हमारी सोच को अपनी योजना से मिला देता है। प्रिय मित्रों, जब आपकी सोच प्रभु की आत्मा से जुड़ती है, तब वह खाली नहीं जाती। रोमियो अध्याय 12 पद में लिखा है, इस संसार के अनुसार न बनो, परंतु मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की भली और प्रसन्नता की और सिद्ध इच्छा को पहचान सको। आपके जीवन में जो नहीं हो रहा, शायद वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो प्रभु की योजना में नहीं है, या फिर वो सही समय नहीं है। तो अगली बार जब आप कुछ सोचें, तो पहले प्रार्थना करें, फिर आत्मा की अगुवाई से चलें। आज से ही शुरू करें। अपने विचार प्रभु को समर्पित करें, अपनी योजनाएं उसके चरणों में रखें। नीति वचन अध्याय 3 पद 5 और 6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी बुद्धि पर सहारा न रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग सीधे करेगा। अब अंत में एक छोटी प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मेरी सोच तुझसे मिल जाए, मेरी योजनाएं केवल तेरी इच्छा से बने। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, ताकि मैं कभी भी अपने मन के भरोसे न चलूं, बल्कि तेरी अगुवाई में जीऊं। आमीन।
अगर आपको ये वचन छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और की सोच भी परमेश्वर के साथ जुड़ सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आत्मिक विषय के साथ। प्रभु आपको आशीष दे।